Hello बच्चों, let's read the question. Question says represent the following equation in matrix form. First is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. And second is a1x plus b1y plus c1z is equal to k1, a2x plus b2y plus c2z is equal to k2, a3x plus b3y plus c3z is equal to k3. So हमें यहाँ पर इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट इज मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या होती है? मैट्रिक्स फॉर्म ये होती है हमारे पास इज ए एक्स इज इक्वल टू बी. यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैट्रिक्स ए हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के, एक्स वाई जेड, यानी कि जो वेरिएबल्स के हमारे कोफिशिएंट होंगे उनसे हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होगी. और जो ये एक्स मैट्रिक्स है ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी, जो वेरिएबल हमारे जो होंगे उनसे मैट्रिक्स फॉर्म होगी. और ये जो बी मैट्रिक्स है हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगी, यानी पर जो कांस्टेंट टर्म होगी उनसे हम इस मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे. तो इनको कैसे फॉर्म करेंगे हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं. फर्स्ट हमारा क्या है, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे लिख लेंगे? a1x प्लस b1y, c1 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस का c1 आ जाएगा. और सिमिलरली a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस का c2 आ जाएगा. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 2. तो इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म आएगी, मैट्रिक्स फॉर्म इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म ये क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू बी. तो जो मैट्रिक्स ए आएगी उसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल का ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ए फर्स्ट इक्वेशन का a1 b1 और सेकंड इक्वेशन का क्या है? a2 b2 है. तो यहाँ से सबसे पहले हम एक्स का कोएफिशिएंट लिखेंगे. एक्स का कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे? कॉलम के अंदर हम लिखेंगे. दैट इज a1 है एक्स का कोएफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन में क्या है? a2 है. तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया. सेकंड कॉलम हमें कैसे मिलेगा? जो y के कोएफिशिएंट है उनको हम लिखेंगे. y का कोएफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर? b1 है और y और सेकंड इक्वेशन y का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है? b2 है. तो ये सेकंड कॉलम आ जाएगा हमारे पास. तो बस, और तो यहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है. सो इनटू में फिर क्या आएगा? एक्स मैट्रिक्स. ये कैसे, ये मैट्रिक्स हमारी कैसे होगी? वेरिएबल से फॉर्म करेंगे. तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा क्या है? एक्स है और सेकंड वेरिएबल हमारा क्या है? वाई है. तो ये हमारे आ गई कॉलम मैट्रिक्स. फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी क्या बनेंगे? बी मैट्रिक्स. वो क्या होगा? हमारी कांस्टेंट सेट. फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट हमारा क्या है? c1 और सेकंड इक्वेशन का कांस्टेंट हमारा क्या है? c2 माइनस का c2. तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स आ गई. तो उसकी मैट्रिक्स फॉर्म हमारी क्या आई? a1 जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो a1 b1 a2 b2 और जो सेकंड एक्स मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई. और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स माइनस c1 कॉमा c2. तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म आ गई. एंड सेकंड के अंदर हमें जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है? a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1. इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे. यहाँ पर 1 और 2 तो हम ऊपर ले चुके थे. इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3. और फिर है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 z इज इक्वल टू k2. इसको हम ले लेंगे 4. एंड फिर है हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू k3. इसको हम ले लेंगे 5. तो इसकी भी मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? मैट्रिक्स फॉर्म इज, पहले मैट्रिक्स हम लिखेंगे. किससे मैट्रिक्स बनाएंगे? सबसे पहले तो जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के, तो एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लिखेंगे पहले तो कॉलम के अंदर. तो a1 a2 a3. तो फर्स्ट कॉलम हमारा क्या आ जाएगा? a1 a2 a3. सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? b1 b2 b3 है. तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड कॉलम b1 b2 b3. और थर्ड कॉलम हमारा क्या है? z के कोफिशिएंट को लिखेंगे. दैट इज c1 c2 c3. और फिर हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स आएगी. कैसे बनेगी? हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे क्या है? एक्स वाई जेड है. तो ये कॉलम मैट्रिक्स हमारे आ जाएगी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, यानी कि जो कांस्टेंट है k1 k2 k3. तो उसको हम लिख लेंगे k1 k2 k3. तो ये हमारे पास जो सेकंड गिवन था, यानी कि सेकंड जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन थी हमें सेकंड पार्ट में, तो उसकी मुझे मैट्रिक्स फॉर्म आ गई हमारे पास, फाइनली आ गई. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.